बाबा फरीद गंशक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रबीउल अव्वल के बहुत ही फजीलत वाले महीने में दूध और चावल लेकर दूध और चावल का ये अमल कर लो। अमल करते साथ ही बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी और दौलत तो इतनी मिलने लगेगी कि दौलत संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये अमल है कि और आपने कैसे करना है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही ज्यादा बरकत वाला महीना है। ये बहुत ही ज्यादा मुबारक महीना है। ये वो महीना है जिस महीने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये वो महीना है जिस महीने अल्लाह ताला से जो कुछ मांगा जाए अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। फिर चाहे आपकी कोई हाजत है जो कि अब तक पूरी नहीं हुई, या आप दौलत और बरकत के हवाले से परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा दौलत और पैसा मिल जाए, तब भी प्यारे बहन भाइयों अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ जो कि है चावल और दूध का अमल, उसे आपने रबीउल अव्वल के महीने में कर लेना है। फिर देखें आपकी अगर कोई हाजत थी वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और पैसा और दौलत तो आप पर ऐसे बरसेंगे जैसे बरसात में बारिश बरसती है। दूध और चावल का अमल है क्या और इसे आपने कैसे करना है, इसे बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि ये अमल कितना ज्यादा ताकतवर और बरकत और फजीलत वाला है और किस तरह से हर हाजत को पूरी करवाने के लिए आज से नहीं बल्कि 700 या 800 साल से भी लोग इस अमल को करते आए हैं। बाबा फरीद गंशक्कर रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने लाजमी सुन रखा होगा। बाबा फरीद पाकपटन के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तकरीबन 700 साल पहले बाबा फरीद पाकपटन में मुकीम थे। बाबा फरीद अभी बच्चे ही थे कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि बाबा फरीद कोई मामूली बच्चे नहीं, क्योंकि जब बाबा फरीद नमाज अदा किया करते थे और जानमाज को समेटा करते थे तो बाबा फरीद के जानमाज के नीचे शक्कर पड़ी होती थी, इसीलिए बाबा फरीद का नाम गन शक्कर पड़ा। इसी तरह जब बाबा फरीद बड़े हुए तो बाबा फरीद चिड़ियों को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। आपके इर्द गिर्द आपके घर पर बहुत ज्यादा चिड़ियां जमा हो जाया करती थी। न सिर्फ चिड़ियां आपसे प्यार करती थी बल्कि आप यानी बाबा फरीद चिड़ियों से बातचीत किया करते थे। चिड़िया पूरे इलाके की खबरें बाबा फरीद को दिया करती थी और बाबा फरीद चिड़ियों से उनका हाल हरवाल दरियाफत किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता बाबा फरीद ना सिर्फ पाकपटन पूरे पंजाब बल्कि पूरे बरसगीर में मशहूर हो गए। बल्कि आपके जो किस्से थे कि बाबा फरीद कितने करामती बुजुर्ग हैं वो बगदाद तक जा पहुंचे। उस जमाने में बगदाद शहर में भी बड़े बड़े औलिया इकराम और बुजुर्ग पाए जाते थे। लेकिन जब बगदाद में मौजूद एक शख्स को बाबा फरीद के इन मौजज़ों का पता चला तो उस शख्स से रहा नहीं गया और उसने बगदाद से हिजरत शुरू की और सीधा पाकपटन यानी बाबा फरीद के पास आ पहुंचा। जब वो शख्स बाबा फरीद के पास आया तो कहने लगा कि बाबा फरीद मैंने आपके बारे में सुना है और मैं सीधा बगदाद शहर से आपके पास पाकपटन आया हूँ। मैंने आपके बारे में इतने के वाक़े सुने हैं कि मुझसे रहा नहीं गया। बाबा फरीद दो चीजों के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सबसे पहला कि मेरी एक हाजत है जो अब तक पूरी नहीं हो रही, मैं चाहता हूँ कि मेरी हाजत पूरी हो जाए। जबकि दूसरे नंबर पर मैं दौलतमंद होना चाहता हूँ। तो बाबा फरीद मुझे कोई वजीफा या अमल बता दें कि मेरी ये दोनों काम हो जाएं। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कहते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना चाह रहा है और इस महीने में तो मैं किसी को भी कोई अमल या वजीफा नहीं बताता, क्योंकि ये तो वैसे ही दुआओं की कबूलियत का महीना है, खुशी का महीना है। तुम अल्लाह ताला से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा देंगे। लेकिन वो शख्स इस चीज पर बाजिद रहता है कि बाबा फरीद नहीं, मैं बगदाद से चल कर आपके पास पहुंचा हूं, आपको कोई ना कोई अमल और वजीफा तो बताना ही पड़ेगा। जिसके बाद बाबा फरीद उस शख्स से कहते हैं कि ए शख्स, ये रबीउल अव्वल का महीना बहुत बरकत फजीलत वाला तो है ही, साथ में बहुत ज्यादा खुशी का महीना भी है। तुम दूध और चावल लेकर एक अमल कर लो। ये अमल करने के बाद तुम्हारी हर हाजत इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी और दौलत और पैसा भी बारिश की तरह तुम्हारे घर पर बरसने लगेंगे। जिसके बाद वो शख्स ऐसा ही करता है, दूध और चावल लेकर बाबा फरीद का बताया अमल कर लेता है और अमल करते साथ ही उसकी ना सिर्फ हर हाजत पूरी हो जाती है बल्कि दौलत और पैसा भी उसके पास बोरियां भर भर कर आने लगते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अब यही अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, दूध और चावल का अमल करने के लिए बस आपको दूध और चावल की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी हैसियत के मुताबिक यानी जितने आप चावल ले सकते हैं, जितना आप दूध ले सकते हैं, उस हिसाब से आपने अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक
दूध और चावल खरीद लेने हैं। फिर चाहे आपकी हैसियत एक प्लेट चावल की है और थोड़े से दूध की है तो उससे भी ये अमल किया जा सकता है। तो जब आप बाजार से दूध और चावल ले आए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 7 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर जो कि बहुत छोटी सी सूरा है, लेकिन सूरह कौसर जितनी छोटी सूरा है उतनी ही ताकतवर और फजीलत वाली सूरा भी है, क्योंकि ये कोई आम सूरा नहीं बल्कि सूरह कौसर एक तोहफा है अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्योंकि सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने उन काफरों और मुशरिकों को जवाब दिया था जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवान साल बेटे की वफात के बाद आपको ताने मार रहे थे कि आपकी आने वाले वक्त में नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में इरशाद फरमाया कि रहती दुनिया तक, जब तक क़यामत नहीं आ जाती, इस दुनिया में आप पर और आपकी आलो औलाद पर दुरूद व सलाम भेजा जाता रहेगा, जबकि उन मुशरिकों का कोई नाम लेवा भी बाकी ना बचेगा। और प्यारे बहन भाइयों, वही हुआ और यही चीज सूरह कौसर को बहुत फजीलत वाली सूरा बना देती है। तो जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में अल्लाह ताला से आपने रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है और जो भी आपकी हाजत है उसके लिए भी दुआ कर लेनी है। जब आप दुआ कर लें तो आखिर में फिर से आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो चावल और दूध लाए हैं, चावलों को आपने उबाल लेना है और सफेद चावल पका लेने हैं, यानी ऐसे चावल जो उबले हुए जिनको चावल कहा जाता है, आपने वो पका लेने हैं। जब आप उबले हुए चावल बना लें तो आपने चावल निकाल लेने हैं प्लेट में और उनके ऊपर आपने दूध डाल देना है और ऊपर से आपने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। वैसे तो शक्कर भी डाली जा सकती है, लेकिन चीनी आजकल क्योंकि ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपने थोड़ी सी चीनी डाल देनी है बस। इन चावलों को आप गरीब बच्चों में तकसीम कर सकते हैं या गरीबों में भी तकसीम किया जा सकता है, या आप चाहें तो अपने हमसायों को भी भेज सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही रहता है कि मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाए जिनके पास ये नेमतें खाने पीने के लिए नहीं होती। बस प्यारे बहन भाइयों, ये अमल है क्योंकि ये खुशी का महीना है, इसलिए मीठी चीज तकसीम करना बहुत ही ज्यादा अफजल रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।